जय श्री राधे। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के दिन सुनिए मंगलवार की संपूर्ण व्रत कथा। मंगलवार व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान न थी, जिससे वे बहुत दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण हमेशा ही वन में जाकर हनुमान जी की पूजा किया करता था। हर बार की तरह इस बार भी वो ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की और उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। उधर ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी भी पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार को ही व्रत रखती। प्रत्येक मंगलवार व्रत के अंत में बजरंग बली को भोग लगाकर ही वो भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही वो हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने ये प्रतिज्ञा की कि वो आने वाले अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। अब तो भूखे प्यासे 6 दिन बीत गए, लेकिन जब अगला मंगलवार आया तो अत्यधिक दुर्बल होने के कारण वो ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा, त्याग और सच्ची लगन को देखकर हनुमान जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा कि वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। वरदान देकर हनुमान जी वही अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। बहुत प्रसन्नता के साथ उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिन के बाद जब ब्राह्मण घर लौटा और उसने उस बालक को देखा तो आश्चर्य से पूछने लगा कि ये बालक कौन है। तब ब्राह्मणी ने उसे बताया कि ये बालक हमें हनुमान जी के वरदान से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मणी की उन बातों पर विश्वास न हुआ और वो इसे छल मानने लगे। एक दिन जब ब्राह्मणी घर से बाहर किसी कार्य से गई थी, तब उस ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आ गया। उसे सकुशल देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में ब्राह्मण देवता को दर्शन देकर कहा कि वो बालक उन्होंने ही ब्राह्मणी को वरदान स्वरूप दिया है। ये सत्य जानकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद तो वो ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को ही श्रद्धा से व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत की इस कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और वो हनुमान जी की विशेष कृपा का पात्र भी बन जाता है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि तथा सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में तो ऐसे ही सभी जीव अल्पायु हैं। इस पर भी उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था वो तुम्हारे सामने कहता हूँ, सो ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है कि पांडवों की सभा में श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रभु श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्यों के रोग, चिंता आदि का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन तो व्यर्थ है और पुत्र के बिना मनुष्य तो नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन,
मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा और सुनंदा नामक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वो ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ और उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में ये प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, किंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी तो हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो प्रसन्न भी हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब हनुमान जी की कृपा से वो ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। वो कन्या अपने पिता के घर ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। क्योंकि वो कन्या सोना प्रदान किया करती थी, इसलिए उसके कुल पुरोहित ने उस कन्या का नाम रत्नावली रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। हनुमान जी के वरदान के अनुसार रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान बन गया। अब उनके पास बहुत सारा धन हो गया, जिस कारण वो ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन नंदा ब्राह्मण को बहुत प्रसन्न देखकर उसकी पत्नी सुनंदा ने उससे कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करवा दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी और 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वो ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई यदि रजस्वला कन्या को देखे तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, कल मैं अवश्य ही इसके लिए योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वो दूत अपनी स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा और पंपई नगर में जा पहुंचा।
वहां उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वो बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान बालक पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दे दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन अब वो ये सोचकर बेचैन होने लगा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था उसमें से कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों के अंदर ही खर्च हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे रत्नावली मेरे ही घर रहे, इसे अपने ससुराल ना जाना पड़े। यही सब सोचते हुए अपने बिस्तर पर रात भर वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा और उसने एक बहुत ही कुटिल और क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वो रास्ते में ही छुपकर सोमेश्वर को मार डालेगा और अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहे और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी ना दे सके। प्रातः काल होते ही नंदा और सुनंदा ने अपने दामाद और बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर के लिए निकल पड़ा। उधर वो ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था, पाप पुण्य का भेद खो चुका था और अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा ही मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और रोते हुए वो अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ में ही जमाई के वध का पाप अपने सिर पे ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई और रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव प्रसन्न होकर बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है और ये महाविद्वान भी होगा। इसके अलावा और भी तेरी कोई इच्छा हो तो वो वर मांग ले। तब रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प और लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भी उसे कोई भय ना हो, और जो स्त्री मंगलवार का ये व्रत करे वो कभी विधवा ना हो। तब मंगल देव तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और प्रत्येक मंगलवार को ही वो मंगल देव का व्रत करने लगी और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य को भोगते हुए
अंत में अपने पिता के साथ स्वर्ग लोक में गई। इस प्रकार मंगल व्रत की ये पावन कथा समाप्त होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनते और व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री राम और श्री राम भक्त हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री राम भक्त हनुमान की जय, श्री मंगल देव भगवान की जय। अब सुनिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं, उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कामावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नौवां लोहितांग, 10वां सामगानाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामक ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतिद यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्व रोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश ना कर अकाल लाने वाला, और 21वां नाम सर्व काम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल को देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नाम का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वो अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कने वाली दामिनी, आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर एवं अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय, ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसको भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को तहस नहस कर देते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप नाखुश होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। मेरे जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या है। आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे मंगल देव, हे भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आया हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी तरह से भी किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन न रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेश का नाश कीजिए। जो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आप मुक्त कराएं।
जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान खुश होकर उसे धन धान्य प्रदान कराते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करता है, तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।